जैसे मारे काट काट के ऐसे मारो। मेरी कोख तो उजाड़ दी है, मेरे बहू का मांग का सिंदूर उजाड़ दी है, 2 बच्चों को अनाथ कर दिया है। वे लड़के आए, मोबाइल छीनने लगे। इसी में विरोध करने पे लगातार चाकुओं से कम 20 से 25 बार वार किया गया उसके ऊपर। वो गेट खड़काई, बोले कि मैडम आंटी जी दरवाज़ा खोलो, देखो भैया पड़े हैं, कौन है देखना। आपके गेट के सामने मैंने लाइट जलाई तो मेरा बेटा खून से लथपथ पड़ा है। हम यहाँ से लेके पूरा उसका गले में मार रखे, पूरा खून ऐसे बह रहा है। खून के जो मोटे मोटे लोथड़े थे ना जी, वहाँ तक पड़े थे जी। मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाई मैडम, उठा नहीं पाई। मेरे पति 60 साल के हैं, वो घर में थे, वो भी बीमार चल रहे थे। मैं आके देखी तो वहाँ पड़े थे बाहर, बिल्कुल खून में लथपथ थे। कि जिसने हमला करा है वो लड़का नाबालिग था। मैं तो इंसाफ चाहिए कि उसको फांसी लगा दें मैडम। साहब वो लड़के जी मारने के बाद भी चाकू लहरा रहे थे जी गली में आके। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त प्रेम नगर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर नाबालिगों का कहर देखने को मिला। देखिए, दिल्ली में ऐसी कई खबरें आपने सुनी होंगी जहां पर आपराधिक गतिविधियां जो है नाबालिगों द्वारा अंजाम दी जा रही है और लोगों को अब बच्चों से ज्यादा डर लगने लग गया है। जी हाँ, इस वक्त प्रेम नगर इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर लूट का विरोध करने पर कुछ नाबालिग बदमाशों ने जो है 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। पहले एक शख्स पर चाकुओं से हमला कर फोन छीना गया और वहीं पर दूसरे शख्स ने जब लूटपाट का विरोध किया तो उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमले हुए, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, दोनों को अस्पताल ले जाया गया था जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अभी इस वक्त मृतक विनोद के घर में हम मौजूद हैं। मेरे साथ विनोद के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है। आखिर हुआ क्या था? आखिर ये इलाका इतना डरावना क्यों हो गया है? आखिर बच्चे ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं? यहीं के लोगों से जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी शिव बहादुर सिंह है। ये सर किस वक्त की घटना है और हुआ क्या? ये जी 9 और 9:30 की लपेट की बात है। लड़का अपना ड्यूटी से आ रहा था। ड्यूटी से आते वक्त उसे मतलब बाथरूम लगा तो अंधेरा था, आड़ में बाथरूम करने लगा। वे लड़के आए, मोबाइल छीनने लगे। इसी में विरोध करने पे लगातार चाकुओं से कम 20 से 25 बार वार किया गया उसके ऊपर। ये कितने लोग थे जिन्होंने हमला ये किया? 4-5 लोग थे, लेकिन उसमें जो हमला करा उसमें एक लड़का खाली था, बाकी साथी उसके 4-5 थे। तो ये 4-5 नाबालिग थे, सारे नाबालिग थे? अब इसमें जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बाकी जिसने हमला करा है वो लड़का नाबालिग था और एक यहाँ पर का नाम मोनू ढोल वाला है। ये वहाँ पर इनको मतलब बैठने का ठिकाना था जी, वहाँ पर उसे रेडियो का या बदमाशों का? हाँ जी हाँ। और ये एरिया कुछ एरिया ऐसा है, कम से कम 3-4 किलोमीटर का दायरा है। रेलवे लाइन के किनारे किनारे जो भी एरिया आ रहे हैं, यहाँ पर नशा बहुत हावी है जी। आपको 6 बजे के बाद आम आदमी निकल नहीं सकता कि मतलब सुरक्षित निकल जाए। कभी ना किसी के साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है डेली। मतलब ये एक दिन की बात नहीं, डेली है। और पकड़ धकड़ होती नहीं है, पकड़ के ले जाते हैं। नाबालिगों में गिनती आती है, वो 3 महीने 6 महीने के बाद छूट जाती है। रेलवे लाइन में पहले भी ऐसे मतलब घटनाएं सामने आई हैं? खूब होती है जी, आए दिन होती है। आज अब से नहीं तो काफ़ी टाइम से हो रही है, पुराने टाइम से हो रही है जी। आप कह रहे हैं नाबालिगों को आगे कर अपराध करवाया जाता है और फिर उन्हें बाद में छोड़ नशे में बोलो, अब चाहे आगे कर लो चाहे उनको चाहे जैसे बात कर लो। अब जिसके साथ जो घटना होती है वो तो दुखी हो जाता है, उसका परिवार उजड़ जाता है ना। अब इस परिवार के दिल से पूछो क्या गुजर रही है इनसे। सर, कहा जा रहा था कि जब उनके साथ फ़ोन स्नैचिंग हो रही थी या उनसे फ़ोन छीना जा रहा था तब उन्होंने इसको रोका, तो तब उन लोगों ने हमला किया। हाँ, जब फ़ोन अगर उन्होंने छीनने की कोशिश करी तो उसको विरोध किया उन्होंने कि भाई मैं फ़ोन नहीं दूंगा। तो उसके बाद जब उन्हें लगातार चाकू से मारा गया, वो वहाँ चौक से मारा है। और देखो ब्लड जो है ना, ये घर की सर कितनी दूरी पे हुआ है ये जैसे ये कोना है ना, अभी आप मुड़े होगे, वो अगला कोना खंबे का, वो इसी कोने पे हुआ है बस। वहाँ चाकू मारा गया। वो लड़का फिर भागता है। ये रात के 9:30-10 बजे का टाइम था। वो दरवाजे बंद थे, सबके तकरीबन बंद थे। वो लड़का यहाँ गिर गया। इसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। देखो ब्लड यहाँ पड़ा हुआ है। खून के जो मोटे मोटे लोथड़े थे ना जी, वहाँ तक पड़े थे जी। वो जान बचाकर यहाँ घर तक आए थे, लेकिन देरी हो चुकी थी। हाँ, देरी हो चुकी थी। फिर हॉस्पिटल ले गए जी, तो वहाँ से सांस चल रही थी जब लेके गए थे। फिर वहाँ ले जाने पे उसे मृत घोषित कर दिया। संजय गांधी नज़दीक हॉस्पिटल है, वहीं लेके गए थे। एक ही दिन में 2 वारदात अंजाम दी गई है, पहले एक पर और फिर दूसरे पर हमला किया गया। हाँ, ऐसा वो लड़के जी मारने के बाद भी चाकू लहरा रहे थे जी गली में आके। और कोई डर नहीं है?
कोई डर नहीं है, कोई बोलता नहीं है जी। कौन डर, जो जिसके मामले में बोलेगा उन्हीं को लपेट के धर देते हैं। तो पब्लिक भी डर के हमारे यहाँ जी, जिसने देखा भी उस चुपचाप हो गया। इतना डर है कि अगर कोई सामने से किसी को चाकू मार कर चला जाए तो कोई चू भी ना करे, कोई एक आवाज़। देखो जी, वीडियो ये लग रहे हैं, कैमरे लगे हुए इनमें सब में, हाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उनके अंदर रिकॉर्डिंग आई है। कौन बोल रहा है जी, सब ने देखी है रिकॉर्डिंग, कौन आवाज़ उठाएगा? हर आदमी को रोज़ निकलना पड़ना है जी, कौन किसी के पीछे आवाज़ उठाता है? विनोद सर काम क्या करते थे? कहाँ वो जी ना, ऑयल टैंकर पे कंडक्टरी का काम करते थे। और घर में परिवार में कितने लोग? घर में जी ना 4 भाई थे वे, विनोद 4 भाई थे, उनके मम्मी पापा हैं। चारों भाई साथ में रहते हैं? हाँ जी, पूरा परिवार एकजुट है, एक घर में रहते हैं। वो पीछे उतरे बाथरूम करने लगे, बाथरूम करते वक्त ये कांड हो गया। फिर वो लड़का भाग के आया विनोद, यहाँ आने के गिर पड़ा। देखो जी, खून की छींटे अब भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखा। अगर खैर इसकी क्या कार्रवाई रही है सर इस मामले में? वो लड़के जी 2:30 बजे बता रहे उठा लिया गया जी, हम तो जी अपने दुख में बजे हुए। तो अभी तक तो हमारी वहाँ पहुँच हुई नहीं। अब जब ना थोड़ा सा यहाँ से राहत मिलेगा, आज फूला उला लेके गए, जब इस चीज़ से निपटेंगे फिर वहाँ भी देखेंगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि 3-4 लोगों को उठाया उन्होंने। आप कह रहे हैं सर इलाके में बहुत नशा पत्ती होती है, तो पुलिस क्या कर रही है? पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती इस इलाके में? साहब देखो जी, ऐसा है, ले दे के सारे काम निपटते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर पुलिस चाहे तो एक चींटी भी ना आ सके। इलाका सही नहीं हुआ तो ऐसी और भी घटनाएं सामने खूब घट रही हैं जी। भाई ये है कि ये बड़ा हादसा हो गया तो ये नज़र में आ गया सबके। अब छोटे मोटे हादसे होते, मान लो किसी ने मोबाइल छीन लिया, वो कौन सी कंप्लेंट? धमकाकर पैसे लूटना, मोबाइल छीनना, वो तो आम बात हो गई है। ये नॉर्मल, हाँ हर आम बात है, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ विनोद का परिवार, विनोद की माँ इस वक्त मौजूद है। देखिए, इस हादसे ने कई रिश्ते उजाड़ दिए। एक माँ का बेटा उनसे छीन लिया, एक पत्नी का पति उनसे छीन लिया, और साथ ही साथ बच्चों का पिता भी उनसे छीन लिया गया। अब आखिर क्या मांग है, क्या चाहते हैं, आइए इनसे जुड़ के जानते हैं। क्या नाम है? छोटे 2 बच्चे हैं मैडम। मैं तो इंसाफ चाहिए कि उसको फांसी लगा दें मैडम, किसी और का घर ना बिगाड़े। इलाका कैसा है और यहाँ पर कितना डर लगता है रहने? बहुत गंदा है। सामने एक तो सांस ही रह रहे हैं, हम बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। मेरा बेटा तो काम पर से आ रहा था मैडम, अब रास्ता तो ऐसे ही है, तो हम सोचे कोई आना जाना होगा, आके यहाँ पे वहाँ पे कोने पे चाकू मारा। गेट तक मेरा बेटा तक पहुँचे थे आपके बेटे? मेरा बेटा गेट के सामने पड़ा था, नीचे चाकू मार के वहीं रास्ते में मारे हैं चौक पे। वहाँ से आके यहाँ पड़े, पूरे गली में खून हो रहा है, अभी भी खून है, आप देख सकते हो जाकर। और जब हम दूसरी लड़की आ रही थी जो पर से, वो गेट खटकाई, आंटी जी दरवाज़ा खोलना, मेरे तुम्हारे गेट पे देखो विनोद भैया तो नहीं पड़े। मदद करने के लिए आगे आया था, किसी ने देखा था ये सब होते? मैडम एक लड़की ने आप जैसी थी वही आके मेरा गेट खड़काई, जॉब पर से आ रही थी, वो पीलागढ़ी जॉब करती, वहाँ से आ रही थी, मंजू नाम है उसका। वो गेट खड़काई, बोले कि मैडम आंटी जी दरवाज़ा खोलो, देखो भैया पड़े हैं, कौन है देखना आपके गेट के सामने। मैंने लाइट जलाई तो मेरा बेटा खून से लथपथ पड़ा। हम यहाँ से लेके पूरा उसका गले में मार रखे, पूरा खून ऐसे बह रहा है। मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाई मैडम, उठा नहीं पाई। मेरे पति 60 साल के हैं, वो घर में थे, वो भी बीमार चल रहे थे, लेटे हुए थे दवाई खाने वाला शख्स ऐसे दूर चला जाना सही? सारे कमाने वाले मेरे कौन था? कोई नहीं था। बच्चा एक मेरा लड़का है, पढ़ रहा है, 16-17 साल का है। एक बेटा है मेरा, तो वही कमाता था, वही चला गया है। मेरे पति 60 साल के हो गए हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, उनकी खुद तबीयत ख़राब है, शुगर के मरीज हैं वो, हाईरेट शुगर सब मेरे को भी है। मुल मैं अपने बच्चों को देख के इसी में जी रही थी कि मेरे बच्चे सूखे हैं, उसी में मैं पड़ी हुई थी मैडम। देखिए, यहाँ पर उनकी वाइफ भी मेरे साथ मौजूद है। मैम, अक्सर जब वो जॉब से आते थे तो उसी जगह से आते थे, जैसे कहा जा रहा है रेलवे कॉलोनी की तरफ से वो आए थे, और इलाका बहुत खतरनाक है। वहीं से आते थे, हर वक्त वहीं से आते थे? हमेशा पैदल आते थे या फिर सवारी बाइक वगैरह से आते थे? पैदल आते थे। वो दिन तो बाइक से आए थे, कभी कभार बाइक से कोई छोड़ भी जाता था यार दोस्त। बाइक से उन्हें रोका गया था? मुझे नहीं पता। कब पता चला इस वारदात के बारे में? यहाँ पे आए, यहाँ मैं ऊपर थी, शोर मच रहा था, मैं कहीं कि शायद आ गए हैं, लड़े भिड़े हैं। मैं आके देखी तो वहाँ पड़े थे बाहर, बिल्कुल खून में लथपथ थे। क्या मांगे मैम, क्या चाहती है पुलिस, किस तरीके से कार्रवाई करे इस मामले को लेकर? जैसे कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि इलाका भी बहुत खराब हो चुका है? जैसे मारे, काट काट के ऐसे मारा।
कोई बकरा को नहीं काटेगा, ऐसे मेरे बेटे को काटे हैं। मैं उठा नहीं पाई हूँ, मुँह से खून गिर रहा है, ऐसे पूरे तलो में खून गिर रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 3 साल का बेटा है विनोद का, एक 8 साल का, एक 3 साल का बेटा है। ये बहुत छोटे बच्चे। और मेरा पहला बेटा था, वो मेरी बहू बड़ी वाली बहू है मेरी। ये बहुत छोटे बच्चे हैं उनके। वो बच्चों को आंसू भी नहीं आए मैडम कि मेरे पिताजी ऐसे पड़े हुए हैं, नहीं आंसू नहीं आए बच्चों को। ये कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ मैडम, इतना गलत हुआ, मेरे इंसाफ दिलाओ। उस लड़के को मैं फांसी चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। जैसे मेरा बेटा गया, कहते हैं कि वो मौत होना चाहिए, जैसा हमारे बहू की मम्मी है, ये बहन है। जैसा उनका काटे मारे उसका भी मौत होना चाहिए, उसका मौत हो जाए जैसे हमारा बेटा का केन, वैसे उनका भी हो जाए चाहिए। बाप के जो सीने लेने मेरी कोख तो उजाड़ दी है, मेरे बहू का मांग का सिंदूर उजाड़ दी है, 2 बच्चों को अनाथ कर दिए, उनको अनाथ कर दिए। अब उसके पिता का मैं दर्जा थोड़ी दे पाऊंगी, कितना भी प्यार करूंगी उन पिता थोड़ी दे पाऊंगी, कभी नहीं दे पाऊंगी। जान लिया वैसे उसका जान जाए, वैसे उसका जान चला जाए। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, कभी किसी से फालतू बात नहीं करता था, प्राइवेट जॉब कर रहा था, अपने बच्चों को पाल रहा था वो। फिर भी उसका जान ले लिए। मैं उसको फांसी की सजा चाहती हूँ बस। मेरे बेटे को जैसे मारे वैसे मार दिए उसको बस, मेरे इसीलिए संतोष होगा। इससे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेम नगर का इलाका बहुत खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ पर लोगों को बच्चों से डर लगने लग गया है, क्योंकि नाबालिगों के हाथों में किताबों की जगह चाकू घूम रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा था कि विनोद जो है रोज की तरह जो है वहाँ से घर आ रहे होते हैं, और उसी दौरान जो है लूट के चलते 4 से 5 बदमाश जो है उन पर अटैक करते हैं, और जब वो लूट का विरोध करते हैं उन पर चाकुओं से हमला किया जाता है। आप खुद सोचिए, सिर्फ एक फोन के लिए, कुछ पैसों के लिए जो है एक इंसान की जान ले ली जाती है, और इसका अंजाम क्या होता है? एक माँ से उसका बेटा छीन लिया जाता है, एक पत्नी से उनका पति छीन लिया जाता है। और कहा जा रहा है कि विनोद के 2 छोटे बच्चे थे, विनोद एक लौते थे जो अपने घर में कमाते थे, सबसे बड़े भाई थे, और जिस तरीके से यहाँ पर वारदात सामने आई, पूरा परिवार इससे टूट चुका है। और ये बस चाहते हैं कि इस इलाके में जो नशापत्ती चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, बदमाश घूम रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, उनसे लूटपाट कर रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए। पुलिस को इस मामले को लेकर कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि ऐसे मामले यहाँ पर लगातार सामने ना आए। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है, क्या इस परिवार को पुलिस इंसाफ दिला पाएगी, यही अब बहुत बड़े सवाल है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई। इस खबर को लेकर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।